सभी को नमस्कार। इन्फोटेन चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान के इंजन में आग लग गई। कुछ ही देर में आग भड़कने लगी। यात्रियों में हड़कंप मच गया। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फॉर्चुनेटली सभी यात्रियों और चालक दल को विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया और कोई भी घायल नहीं हुआ। ये विमान बेंगलुरु से जस्ट उड़ान भरी थी और केरला के कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रहा था जब यह भयानक घटना सामने आई। पूरी दुनिया में लगभग लाखों लोग प्रतिदिन हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ों में निरंतर यात्रा करने के बावजूद हवाई जहाज़ या हवाई यात्रा के बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जिनसे अधिकांश लोग अनजान हैं। वास्तव में हवाई जहाज़ से जुड़े हुए कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। चलिए इन माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को एक एक करके समझेंगे। क्या राइट ब्रदर्स विमान उड़ाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे? राइट ब्रदर्स विमान उड़ाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। एक भारतीय शिवकर तलपड़े राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले 1895 में विमान उड़ाने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि शिवकर तलपड़े अज्ञात रहे। उनकी लीगेसी को विभुपुरी द्वारा निर्देशित फिल्म हवाई जादा में दर्शाया गया है, जिसमें आयुष्मान खुराना और मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया है। तलपड़े ने शास्त्री के निर्देशों से 1895 में मारुत्सक नाम से अपनी उड़ान बनाई। मानव रहित और हवा से भरी मारुत्सक ने मुंबई की चौपाटी से 1500 फीट ऊपर उड़ान भरी। क्या एक इंजन खराब होने पर विमान उड़ सकता है? हवाई जहाज़ 2 इंजनों द्वारा संचालित होते हैं। हवाई जहाज़ों को केवल एक इंजन की मदद से उड़ाया जा सकता है और ज़मीन पर लाया जा सकता है। यदि हवाई जहाज़ का एक इंजन विफल हो जाता है तो पायलटों को इस प्रकार के प्रशिक्षित किया जाता है कि वे दूसरे इंजन की मदद से हवाई जहाज़ को उड़ा पाते हैं और नज़दीक हवाई अड्डे पर उसे लैंड करा पाते हैं। जलते हुए विमान से बचने के लिए केवल 90 सेकंड्स का समय होता है। विमान दुर्घटना में अधिकांश यात्रियों की जान लेने वाली चीज़ वास्तविक प्रभाव नहीं है, यह आग है, जो आमतौर पर बाद में विमान को अपनी चपेट में लेती है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जलते हुए विमान से बाहर निकलने के लिए उनके पास लगभग 30 मिनट है, लेकिन वास्तविकता यह है कि विमान के एल्यूमीनियम ढांचे में आग लगने और उसमें मौजूद हर चीज़ और हर किसी को भस्म करने के लिए केवल 90 सेकंड का समय काफ़ी है। अधिकांश दुर्घटनाएं टेक ऑफ या लैंडिंग के समय होती हैं। शोध से ये पता चलता है कि लगभग 80% विमान दुर्घटनाएं उड़ान भरने के पहले 3 मिनट के भीतर और विमान के उतरने से पहले आखिरी 8 मिनट में होती है। विमान दुर्घटनाएं तब घटित होने की सबसे अधिक संभावना होते हैं जब विमान जमीन पर या उसके निकट या अन्य विमान के निकट होता है। इन समय सीमाओं में सतर्क रहने से कुछ भी घटित होने पर आपके बचने की संभावना बेहतर हो सकती है। ब्लैक बॉक्स काला नहीं होते हैं। अपने नाम के बावजूद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, वास्तव में काले नहीं होते हैं। बॉक्स के बाहरी हिस्से को कोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गर्मी प्रतिरोध पेंट नारंगी रंग में आता है, जिससे दुर्घटना की स्थिति में उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। हवाई जहाज़ का खाना स्वादिष्ट क्यों नहीं होता? कई बार हवाई यात्रा के दौरान परोसा गया भोजन बेस्वाद लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि परोसे गए भोजन में कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि कैबिन में हवा के असामान्य दबाव के कारण हमारी स्वाद ग्रंथियाँ सुन्न हो जाती है।
जिसके कारण हमें भोजन बेस्वाद लगता है। दोस्तों, इतना सब रिसर्च करके पोस्ट करने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो वैल्यूएबल है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाइए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके सामने पेश करने के लिए मोटिवेशन मिल जाएगी। हवाई जहाज़ की खिड़कियों में छोटे छेद क्यों होते हैं? हवाई जहाज़ की खिड़की में एक छोटा अदृश्य छिद्र होता है जो खिड़कियों के बीच वायु के दबाव को नियंत्रित करता है और उन्हें कोहरे से मुक्त रखता है। हवाई जहाज़ की खिड़कियाँ एक्रेलिक सामग्री से बनाया जाते हैं और इसमें 3 लेयर होते हैं। बाहरी और भीतरी लेयर हवाई जहाज़ के अंदर और बाहर हवा के दबाव को नियंत्रित करते हैं, जबकि मध्य लेयर में स्थित अदृश्य छिद्र बाहरी और भीतरी लेयर के बीच हवा के दबाव को नियमित करता है। पायलट को रास्ता कैसे पता चलता है? पायलट को रेडियो और रडार के उपयोग से रास्ते का पता चलता है। उसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है जो पायलट को जानकारी देता है कि किस दिशा में उन्हें जाना है और कहाँ नहीं जाना है। हालांकि अब टेक्निक मॉडर्न हो गई है, कई तरह के उपकरण आ गए हैं जिससे रास्ते का पता चलता है। अगर आप प्राचीन समय की बात करें तो पहले पायलट रास्ते का पता ज़मीन, पहाड़, मकान और रेलवे लाइन को देखकर लगाया करते थे, जिसमें सेंसर लगते थे। हवाई जहाज़ों को सफ़ेद रंग से क्यों रंगा जाता है? विमान को लगभग हमेशा सफ़ेद रंग से रंगा जाता है और इसके कई कारण हैं। यदि किसी विमान को सफ़ेद रंग से रंगा जाए तो उसमें कम गर्मी जमा होती है। यह यात्रियों के लिए बेहतर है। सफ़ेद पेंट छोटी छोटी दरारें और डेंट दिखाने में भी मदद करता है। सफ़ेद पेंट कम महंगा है। पक्षी सफ़ेद सतहों से प्रतिबिंब को बेहतर ढंग से देख सकते हैं और इस कारण से अक्सर हवाई जहाज़ से नहीं टकराते हैं। विमान के बाथरूम का ताला बाहर से खोला जा सकता है। अगर आप काफ़ी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आते हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट चिंतित हो सकते हैं कि कोई इमरजेंसी है। यही कारण है कि हवाई जहाज़ के बाथरूम को बाहर से खोलने के लिए एक छिपी हुई कुंडी होती है। यह बाथरूम के साइन के नीचे छिपा होता है और इसे झटका देने से दरवाज़ा खुल जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए या कोई बच्चा बाथरूम में फंस गए तो फ्लाइट अटेंडेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यात्रियों को इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना है। आप पिछली सीट पर सबसे सुरक्षित हैं। पॉपुलर मैकेनिक्स ने 1971 से लेकर 2005 तक हवाई जहाज़ दुर्घटना डेटा की समीक्षा की और उनके शोधकर्ताओं ने पाया कि विमान पर बैठने के लिए सबसे सुरक्षित जगह पीछे है। कठिन डेटा को देखते हुए पॉपुलर मैकेनिक्स ने पाया कि आप जितना पीछे बैठेंगे दुर्घटना में आपके बचने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। विमान के पीछे के यात्रियों के जीवित रहने की संभावना आगे की पंक्तियों की तुलना में लगभग 40% अधिक होती है। एक बार एक सशस्त्र हवाई जहाज़ हाईजैकर ने बियर के बदले में सरेंडर कर दिया था। नॉर्वे की एक उड़ान में एक हाईजैकर ने यात्रियों के साथ प्लेन का अपहरण कर लिया और बियर की मांग की। एक पुलिस अधिकारी ने हाईजैकर से कहा कि जब तक वह अपनी पिस्तौल नहीं छोड़ देता तब तक उसे बियर नहीं मिल सकती, लेकिन बाद में बियर के बदले में उसने सरेंडर कर दिया। विमान में सवार यात्रियों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा और हाईजैकर को गिरफ्तार कर लिया गया।
फ्लाइट अटेंडेंट और पैर। शोध से ये पता चलता है कि लोगों को किसी भी अन्य प्रोफेशन, रेस्टोरेंट सर्वर और स्ट्रिप्स सहित की तुलना में पहली नज़र में फ्लाइट अटेंडेंट से अधिक प्यार हो जाता है। पायलट और को पायलट अलग अलग खाना क्यों खाते हैं? फ्लाइट में पायलट और को पायलट को इसीलिए अलग अलग खाना दिया जाता है कि अगर किसी के खाने में गड़बड़ है, उस स्थिति में दोनों पायलट बीमार न पड़े। आसान भाषा में कहे तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए अलग अलग खाना दिया जाता है, क्योंकि फ़्लाइट में बहुत सारे यात्री होते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पायलट की होती है। 80% से अधिक आबादी उड़ान से डरती है। उड़ान का डर एक सर्वसामान्य समस्या रही है, जिससे कई उड़ान भरने वाले लोग पीड़ित होते हैं, विशेषकर पहली बार उड़ान भरने वाले लोग। शोध से यह पता चलता है कि विश्व स्तर पर 80% से अधिक आबादी उड़ान भरने से डरती है। डर का स्तर यात्रा के दौरान होने वाले चिंताओं से लेकर उस स्तर तक सामान्य हो सकता है जहां यात्रियों को ऐसा महसूस होता है कि वे बिना बाहर निकले किसी चलती गाड़ी में फंस गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे कोई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।